जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए जो आपका डेली चल रहा है फॉरेस्ट एग्जाम, अर्थात जो आपका प्रीवियस ईयर हुआ, जो जेल पहरी और फॉरेस्ट एग्जाम एक साथ हुआ था, इसकी 24 जुलाई की जो 2017 का सेकेंड शिफ्ट था उसका पेपर लेके आए। इसमें हम मैथ के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले हमारे जो है वो 13 शिफ्ट के पेपर सॉल्व हो चुके हैं, तो आप उन्हें भी देखकर सीख सकते हैं। तो उसी लेवल से हर एग्जाम यानी कि हर पेपर में उसी लेवल का पूछा गया है, पर क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा चेंज हो गया है और जैसे डेट पे डेट बढ़ती गई वैसे थोड़ा सा लेवल भी टफ होते गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमेशा इसमें पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, गलत पद। संख्या श्रेणी में जो गलत पद है उसे ज्ञात करने के लिए पहला क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम इसमें देख लेते हैं, ये हमको संख्या श्रेणी दी है, क्या क्या दी है। तो देखिए यहाँ पर 3, 5 और 11, 29, 87 और ये दी है हमें 245 दी है। ठीक है, ये हमें संख्या श्रेणी दी है। अब इसमें गलत पद बताना है। तो देखिए, गलत पद बताने के लिए इसके बीच का सबका अंतर देखना पड़ेगा। 2 का अंतर है, 6 का अंतर है, इसके बाद कितने का अंतर है। तो देखिए 18 का अंतर है, फिर कितने का अंतर दिख रहा है यहाँ पर। तो यहाँ होना चाहिए था, देखिए 18 दूनी 36, 36 का 18 दिया 54, 54 का अंतर होना था। और इसके बाद कितने का अंतर होना था, देखिए इनके बीच का जो अंतर है, डिफरेंस है, परंतु यहाँ देखिए कितने का अंतर दे रहा है। तो 87 में से जब 9 घटाएंगे, तो देखिए 87 में से 29 घटाएंगे तो कितना बचेगा। 87 में अगर हम 29 घटाते हैं तो हमारे पास बच जाएगा कितना, 56 बचेगा लगभग। कितना हो जाएगा, तो ये 8 हो गया और इधर कितना बचेगा, 7, 5, 58 बच रहा है। ठीक है, यहाँ अंतर कितने का दे दिया इसने, 58 का दिया इसमें, परंतु होना कितने का था, 54 का होना था। क्योंकि यहाँ अभी आपको बताता हूँ कैसे होना था। अब इसमें देखिए, इसमें कितने का अंतर है, तो इनको माइनस कर लेते हैं। तो 15 में से 7 गई तो 8 और 23 में से 8 गई तो 15 बचेगा। 158 का अंतर आ रहा है। ठीक है, परंतु अंतर कितने का होना था, तो 162 का अंतर होना था। अब ये किससे हुआ, तो देखिए 2 का अंतर है, फिर 2 के 3 गुने का अंतर है, फिर 6 के 3 गुने का अंतर है, फिर 18 के 3 गुने का अंतर होना था, फिर 54 के 3 गुने का अंतर होना था। परंतु यहाँ क्या हुआ, ये 87 गलत है। 87 के स्थान पे क्या आना था, तो 87 के स्थान पे 83 आता। ठीक है, कितना आता, 83 आता, तो ये सही होता। यहाँ 58 ज्यादा लिख दिया, जबकि 83 आना था तो सही होता, परंतु ये 87 जो दिया है गलत पद है। इसके स्थान पे क्या आना था, आपका जो आना था वो कितना आना था, 83 आना था। क्योंकि इस हिसाब से चल रहा है, 2 का 3 गुना जोड़ा, फिर 6 का 3 गुना जोड़ा, फिर 54 का 3 गुना जोड़ा, फिर इसी प्रकार से 62 का 3 गुना जोड़ा। तो इस प्रकार से चलता, तो वहां पर 83 आता और 245 इसका राइट होता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो उसका 83 वाला जो पद है, ये आपका जो 87 वाला पद है वो गलत होगा, वहां पर क्या आना था, 83 आना था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है, जैसा बोल रहा है कि उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्णों की माप। एक समचतुर्भुज दिया है। ये समचतुर्भुज इस तरह होता है जिसकी चारों भुजा बराबर होती है, और इसमें खास बात जो रहती है कि इसके जो नाक के कोण रहते हैं वो 90 एंगल के रहते हैं। और इसका एक छोटा वाला जो दिया है 4 सेंटीमीटर दिया, बड़ा वाला 5 सेंटीमीटर दिया है। इसका क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2, और ये D1 एक विकर्ण और D2 दो विकर्ण हो गए, दोनों विकर्ण का गुणाफल। तो ये देखिए 1/2, दोनों का मान रखेंगे तो 4 इंटू 5, यहाँ पर आपको सीधे भाग देना है, तो भाग 2 बार चले जाएगा। इसका गुणा करेंगे तो क्या होगा, 10 सेंटीमीटर इसका क्या होगा, स्क्वायर राइट आंसर हो जाएगा। बस यही पूछा गया था, सिंपल सा मान रखना था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया है द्विघात समीकरण से। तो द्विघात समीकरण में दिया हमें समीकरण x² माइनस 9x प्लस 20 बराबर से 0। तो इसके मूल बताना है कि इसके मूल कौन कौन से होंगे। तो देखिए यहाँ पर आप डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं कि यहाँ क्या आना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा का मान दिया रहता है, अल्फा इंटू बीटा का मान जो दिया रहता है। तो ऐसे क्या ले, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या ले सकते हैं हम, यहाँ पर ऑप्शन से ले सकते हैं। 5 और 4 लेंगे तो 5 और 4 कितना हो गया, 9 हो जाएगा। दोनों का अल्फा इंटू बीटा हो गया, और अल्फा इंटू बीटा करेंगे मतलब 5 और 4 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। जैसे इसका समीकरण क्या होता है, द्विघात समीकरण का x² माइनस होता है अल्फा प्लस बीटा, और ये होता है एक्स, और प्लस में होता है अल्फा इंटू बीटा। इस अनुसार भी आप कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया डायरेक्ट ट्रिक से ऑप्शन देख के। और यहाँ देख सकते हो, अगर इसे तोड़ के करोगे तो देखिए क्या हो जाएगा, x², फिर माइनस में कितना करोगे, 5x, इसे तोड़ेंगे -4x, क्योंकि जोड़ने घटाने पे क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए, और गुणा करने पर 20 आना चाहिए। तो देखिए 5 4 9 हो जाएगा,
और गुणा करने पे कितना हो गया, 5 का 20 हो गया। बस इसी तरह से आप तोड़ के भी कर सकते हैं। तो यहाँ x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 5 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो गया, x माइनस 5। इधर जब कितना रहेगा यहाँ पर, तो देखिए यहाँ हमारे पास 4 कॉमन लेंगे तो अंदर कितना बचेगा, x माइनस 5 बचेगा, बराबर से 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर x माइनस 5 पूरे में से कॉमन आ गया और अंदर क्या बचा, x माइनस 4 बच गया, बराबर से 0। तो एक बार इसके बराबर 0 रख देंगे, एक बार इसके बराबर 0 रख देंगे। तो x माइनस 5 बराबर से 0 रखे तो क्या हो जाएगा, ये उधर जाके प्लस में हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, x माइनस 4 बराबर से 0 रखेंगे तो x बराबर से कितना हो गया, 4 हो गया। इधर जाके क्या हो गया, प्लस में हो गया। एक वैल्यू 5 निकली, एक वैल्यू 4 निकली। तो ये क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा 5 और 4, तो इसके दोनों मूल हो गए। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है 16,800 में से न्यूनतम कौन सी संख्या घटाई जाए कि एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो देखिए 16,800 आप संख्या देख रहे हो, 16,800, तो ये किसके लगभग दिख रहा है आपको। देखिए यहाँ पर 16,800, तो देखिए ये आपको किसके वर्ग से छोटा दिख रहा है, तो ये आपको 130 के वर्ग से छोटा दिख रहा है। 130 का वर्ग कैसे निकाल सकते हैं आप, सरल लिपि में निकाल सकते हैं कि 130 का वर्ग क्या होना चाहिए। तो देखिए जब वर्ग करते हैं तो ये क्या होता है, 2 हो जाता है, 2 बार हो गया। और जो 13 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 169 हो जाएगा। ये हो गया ना, ये होता है 13 का वर्ग निकालना। ऐसे किसी भी, अगर किसी भी संख्या है लास्ट में 0 दिया है तो उसका वर्ग कैसे निकालेंगे, सिर्फ पहले इसका वर्ग करना है और 2 गुना, अगर 1 0 लगा तो उसका 2 गुना हो जाएगा, 2 0 लगा तो उसका 2 गुना कर देंगे। हमेशा 2 गुना करना 0, ठीक है। अब अगर बोलते 120 का वर्ग निकाले तो 120 का वर्ग निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले हम 12 का वर्ग करेंगे 144 और 0 क्या करेंगे, 2 गुना कर देंगे, मतलब 2 हो गया। ऐसे ही हमेशा कभी भी किसी का निकालना हो तो ये 0 लास्ट में लगाओ तो इस प्रकार निकालते हैं। अब हमसे देखिए ये क्या है, 16,900 है और ये 16,800 है। तो ये इससे छोटा होगा, लगभग एक ही छोटा होगा क्योंकि नजदीक में है ना, तो एक ही छोटा होगा। एक छोटा होगा, इसमें से क्या बोला, घटाना है। इसमें से ऐसी कौन सी संख्या घटाए, तो ये किसका हो सकता है, इससे लगभग छोटा है तो 129 का हो सकता है। तो 129 का वर्ग हम निकालेंगे। तो 129 के वर्ग की ट्रिक क्या है, देखिए हमेशा इसकी एक ट्रिक है तो 3 अंकों वाले की, कि हमेशा सिर्फ ये इससे मतलब रहता है हमें और किसी से नहीं। जैसे क्या हो गया, 29 का वर्ग कितना होता है, 841 होता है। 29 का वर्ग क्या होता है, 841 होता है। तो इसमें हम 2 डिजिट लेंगे, लास्ट की सिर्फ 2 डिजिट लिखेंगे, बाकी एक हासिल कर जाएगा, ठीक है। फिर 29 का 2 गुना करेंगे, ठीक है। इसी 29 से मतलब है, हमें किसी से मतलब नहीं है। 29 का 2 गुना करेंगे 58 हो जाएगा। 58 में जो 8 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 66। और ये एक को ऐसे कैसे उतार देंगे, देखिए ये वर्ग निकल आया है 29 का। ये 3 अंकों के वर्ग की ट्रिक मैं आपके लिए डाल दूंगा, इसी तरीके से आपको नॉर्मल करना होगा। ज्यादा जैसे कि बहुत लोग क्या बताते हैं, वो ऐसे कॉलम करते हैं, ए का स्क्वायर करते हैं, फिर ए बी सी करते, फिर सी का स्क्वायर करते, और फिर उसके आगे भी अगर बड़ा संख्या ना दे दे तो इसमें भी पहले दोनों संख्याओं का वर्ग है तो ये बहुत बड़ा हो जाता है। ये नॉर्मल आपको सिर्फ लास्ट के 2 अंक से मतलब रहेगा, बाकी किसी अंक से मतलब नहीं रहेगा। आपको इतना सरल बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ देख सकते हो, तो ये क्या हो गया 16, ठीक है, 16,641 हो गया। इसमें से माइनस कर लेंगे तो देखिए ये संख्या दी, इसमें से ऐसी कौन सी संख्या घटाए कि ये पूर्णतः वर्ग बन जाए, तो इसमें से हमें इसको घटा लेंगे तो ये हमारे पास संख्या निकल आएगी। देखिए लास्ट में क्या हो जाएगा, तो हम इसको थोड़ा सा साइड कर देते हैं, देखिए इसको ऑफ कर देते हैं, ये रहा। यहाँ हमारा क्या निकला था, इसका 16,641 निकला था। इसमें से घटाए तो देखिए 10 में से क्या होगा, 9 बचेगा। इधर 9 में से कितना बचेगा, 4 गया तो 5 बचेगा, और इधर 7 में से गया तो 1 बचेगा, और इधर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना घटाना पड़ेगा, 159 घटाना पड़ेगा। आपको ट्रिक अच्छी लगी हो अगर, तो ट्रिक के लिए आप हमें बोल सकते हो, तो इस हिसाब से हम 2 अक्षर और 3 अक्षर की एकदम नॉर्मल ट्रिक बताएंगे जो एकदम जल्द ही लागू होगी। ऐसा नहीं कि आपको समीकरण बनाना हो। वर्ग निकालने की ट्रिक, ठीक है, वर्ग निकालने की ट्रिक के लिए कमेंट कर सकते हो अगर आपको 2 अंक और 3 अंक की पूरी देखना है तो। देखिए यहाँ पर पूछा गया है एक अर्धवृत्ताकार रास्ते का परिमाप। देखिए वृत्त का परिमाप क्या होता है, पहले तो देखिए वृत्त का परिमाप क्या होता है, ये टोटल जो होता है वृत्त का परिमाप। अब यहाँ इसका परिमाप होता है 2πr²। परिधि होती है ना इसकी, परिधि, परिधि या परिमाप एक ही होता है, ठीक है। परिमाप का मतलब होता है, परि का मतलब क्या होता है, चारों ओर का। जैसे पर्यावरण में कहते हैं ना परिधन आवरण, तो चारों ओर का वह वातावरण। चारों ओर का क्या निकला, परि का मतलब होता है चारों ओर का, और आवरण का मतलब होता है वातावरण। तो परि का मतलब क्या होता है, चारों ओर का। तो इसके चारों ओर का जो भी होगा टोटल, वही बात कर रहे हैं। तो इसका जो चारों ओर होता है वो परिमाप होता है, या इसको परिधि कहते हैं। अब देखिए परि का मतलब चारों ओर, और माप का मतलब उसका मापना, चारों ओर का मापन, ठीक है। तो यहाँ इसकी परिधि कितनी दी, 2πr दी है। अब हमें क्या निकालना है, अर्धवृत्त दिया है, तो अर्धवृत्त कितना होगा, सिर्फ इतना होगा ना। अर्धवृत्त कितना होता है, इतना होता है, ठीक है।
अर्धवृत्त मात्र इतना होता है, तो हम क्या करेंगे, इसका आधा कर देंगे, तो आधा कर देंगे तो क्या हो गया, पाई आर हो गया। ठीक है, पाई आर हो गया। परंतु पाई आर कहाँ से कहाँ तक का, देखिए पूरा चक्कर लगाते हैं तो 2 पाई आर होता, परंतु ये आधा तो सिर्फ पाई आर कितना है, इतना ही है ना। देखिए पाई आर कितना है, इतना है। अब ये जो अब इतना बचा है तो इतना भी होगा कुछ ना कुछ, क्योंकि इतना भी चलना पड़ेगा इसमें, इतना बचा है। तो अभी तक तो हम मात्र गोला चल रहे थे, परंतु इतना चले तो ये पाई आर हो गया। अब ये कितना है, तो देखिए ये होता है एक आर होता है, त्रिज्या होती है, तो ये क्या होगा, 2 आर हो जाएगा। तो इसमें प्लस में 2 आर कर देंगे। ठीक है, आज से बनाना भी सीख जाना इसको, इस तरह से परिमाप बन जाएगा। जब परिमाप बन गया तो इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, पाई आर प्लस 2 आर बराबर से दिया हुआ है कितना, 108 दिया है। देखिए 108 दिया है, तो हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो इसके लिए त्रिज्या निकालना पड़ेगा। तो इसमें से क्यों ना हम दोनों में से आर कॉमन ले ले, आर कॉमन लेते हैं तो क्या हो गया, पाई प्लस 2 हो जाएगा ना, बराबर से 108 दिया है। तो हम इसकी अभी पहले वैल्यू निकालते हैं। पाई का मान क्या रख सकते हैं, तो 222/8, 22/7 रखेंगे प्लस 2। ठीक है, हम इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं अभी ऑनली। तो इसका देखिए, इसका क्या हो जाएगा, इधर चले जाएगा तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, 22 प्लस 14 एलसीएम ले लिए 7 का, तो ये हो गया। इसका योग करेंगे तो कितना हो गया, 36/7 हो गया। ठीक है, इसका सॉल्यूशन करने पे कितना है, 36/4। तो ये देखिए यहाँ पर इंटू में 36/7 करेंगे, बराबर से कितना दिया हुआ है, 108 दिया है। अब यहाँ आप देख सकते हो, इसमें देखिए आर उधर ही रहेगा। ठीक है, हमें तो त्रिज्या निकालना, आर उधर ही है। 108 पे क्या करेंगे हम, ये 7 जो नीचे है उसको ऊपर इधर ले आएंगे और 36 को नीचे ले आएंगे। तो यहाँ देख सकते हो 36 से कट आएगा, तो 36 से कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। इससे हमारी त्रिज्या क्या निकली है, तो ये त्रिज्या हमारे पास निकल के आई है 21। अब हमें क्या ज्ञात करना, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो जो व्रत होता है, व्रत का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। परंतु अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, इसका आधा होगा, पाई आर स्क्वायर बाई 2 होगा। ठीक है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बाई 2 होगा। यहाँ अर्धवृत्त का क्षेत्रफल रखते हैं, तो हम पहले पूरे वृत्त का निकाल लेते हैं, फिर उसमें 2 का भाग दे देंगे, डायरेक्ट निकल जाएगा। तो आप 2 नीचे रख के रखे चलोगे तो बहुत काटापिटी होगी, इसलिए हम पहले वृत्त का निकाल लेंगे, उसको आधा कर देंगे लास्ट में। तो यहाँ कितना निकलेगा, पाई आर स्क्वायर होता है वृत्त का क्षेत्रफल। अब बात हो रही है इसकी जगह मान रखेंगे तो 22/7 हो जाएगा। ठीक है, 22/7 हो गया। अब इसके देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, आर स्क्वायर, मतलब जब त्रिज्या रख देंगे 21 × 21 2 बार लिखना है, तो 21 × 21 हो गया। अब इसे काटे तो देखिए 7 से कितनी बार कट जाएगा, 3 बार कट जाएगा। अब इसका गुणा करेंगे तो ये कितना हो गया, 7 × 21 3 कितना हो गया, 63 × 22 है। ठीक है, 63 × 22। अब इसका हम गुणा करें तो कितना होगा, देखिए 22 3 कितना हो जाता है, 66 की 6, हासिल का भी 6, 22 6 कितना हो जाता है, 132 हो जाता है। कितना हो जाता है, 132 और 6 कितना हो जाएगा, 138 हो जाएगा। देखिए 138 हो गया। अब जो तो हमारा पूरा वृत्त का क्षेत्रफल निकला है, परंतु हमें अर्धवृत्त का निकालना है, तो हम इसमें 2 से भाग दे देंगे। तो 2 से भाग देंगे तो ये कितनी बार जाएगा, तो यहाँ आप देख सकते हो, तो ये चले जाएगा 6 बार, एक बचा, 9 बार जाएगा और 3 बार जाएगा, मतलब कि 693 सेंटीमीटर हो गया इसका अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। यही तो पूछा था और कुछ नहीं पूछा था, इस तरह से करना था आपको, 693 वर्ग सेंटीमीटर। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बोला राजू और श्याम स्वतंत्र रूप से किसी कार्य को 40 मिनट और 60 मिनट में क्रमशः पूरा करते हैं। तो ये राजू हो गया और ये श्याम हो गया। ये किसी कार्य को 40 मिनट में और किसी कार्य को 60 मिनट में कर सकते हैं। तो अगर वे साथ साथ कार्य करें तो उन्हें कार्य करने में कितना समय लगेगा, तो इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आया, 120 आया। ये 2 बार में करता है, ये 3 बार में करता है। टोटल बोला तो दोनों मिलके करेंगे तो दोनों की कार्य क्षमता से भाग दे देंगे, तो ये टोटल कार्य क्षमता इनकी 5 हो गई। इसमें 5 से भाग देंगे तो ये कितनी बार चले जाएगा, 24 बार चले जाएगा। 24 पंजे 120 होता है, तो ये 24 दिन में दोनों मिलके कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 24 दिन में दोनों मिलके कार्य कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पूछा गया है, 2 व्यक्ति एक्स और भाई एक निश्चित बिंदु से क्रमशः एक निश्चित बिंदु पी से, देखिए ये पी है। ठीक है, पी हो गया और ये एक्स हो गया और ये भाई हो गया। ठीक है, ये बोला है कि 5 किलोमीटर घंटा और 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हैं। वे 4 घंटे बाद कितनी दूरी पर होंगे यदि वे एक ही दिशा में जाए। तो देखिए एक कितने की स्पीड से चल रहा है, तो ये चल रहा है आपका पहला वाला 5 की स्पीड से, दूसरा वाला चल रहा है कितने की, 6 की स्पीड से चल रहा है। अब देखिए 4 घंटे बाद, तो देखिए ये कितना चल जाएगा 4 घंटे बाद, तो इसमें 4 का गुणा कर देते तो ये इसी दिशा में कितना चल लिया, टोटल 20 किलोमीटर चल लिया। ठीक है,
अब देखिए ये 4 घंटे बाद कितना चलेगा, तो 4 घंटे बाद जो चलेगा 6 चुकू 24, एक ही दिशा में है, मतलब दोनों के बीच की दिशा बताना है, दोनों के बीच की कितनी दूरी है ये बताना है। तो इनके बीच की दूरी कितनी होगी, एक ही दिशा में जा रहे हैं तो ये 20 चल रहा है, 24 चल रहा है, मतलब दोनों के बीच अंतर कितने का, 4 किलोमीटर की दूरी हो जाएगी। ठीक है, इतना सरल क्वेश्चन था आपसे। देखिए ये 4 किलोमीटर की दूरी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया है, यदि अमित और रमेश की किसी कार को एक साथ 30 दिनों में कर सकते हैं। देखिए अमित और रमेश जो है, ठीक है, रमेश वो किसी कार्य को एक साथ कितने 30 दिनों में कर सकते हैं। अमित अकेले उसे 50 दिनों में पूरा कर सकता है, तो अमित अकेले उसे कितने दिन में पूरा कर सकता है, 50 दिनों में पूरा कर सकता है। तो रमेश द्वारा अकेले उस कार्य को पूरा करने में लिया गया समय बताइए। देखिए इनका एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम 150 होगा, क्योंकि उससे कम तो होना नहीं है। ठीक है, 150 हो गया तो ये क्या हो गया, 5 इसका रेशो आ गया और इसका रेशो 3 आ गया। तो यहाँ देख सकते हो हमें क्या पूछा गया है, रमेश अकेला, तो रमेश का रेशो निकालेंगे कितना निकलेगा। तो देखिए जब अमित का 3 दिया है तो 5 बनाने के लिए हम इसमें 2 ही तो जोड़ेंगे कि 2 किसका रेशो होगा, रमेश का होगा। बस रमेश अकेले से पूछा तो 2 से इसमें भाग दे देंगे रमेश के रेशो से, तो ये निकल आया हमारे पास 75 दिन में ये पूरा काम कर देगा। देखिए 75 दिन क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पूछा गया प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ देखिए स्टार्टिंग में क्या दिया हुआ है, प्रश्न चिन्ह उसके स्थान पे 1 से लिख लिया है, और ये हमें दिया गया है 13 सही 1/4। कितना दिया गया, 13 सही 1/4 प्लस 2 सही 3/5 माइनस 20 दिया है, बराबर से 0 दिया है। अब देखिए इसे हम और सॉल्व कर लेते तो एक इसे सॉल्व करेंगे, 13 चुकू 52 हो गया और 53 बटे कितना हो गया 4 हो गया, प्लस में 5 दूनी 10 और 3 कितना हो गया 13/5 हो गया, माइनस कितना हो गया 20 बराबर से 0 हो गया। इसका एलसीएम लेंगे दोनों का तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, पूरे में ले लेते हैं एलसीएम, तो ये 20 लिख दिए। अब देखिए 20 तो ये इधर जाके कितनी बार इसके नीचे क्या होगा, 1 होगा, इसके नीचे भी 1 होगा, 1 से 20 में भाग देंगे तो 20 बार जाएगा, तो ये कितना होगा, x में गुना करेंगे तो 20x हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 4 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, तो ऊपर 5 का गुना करेंगे तो ये कितना हो गया 265 हो जाएगा, 53 265 होता है। 5 से देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, 4 का ऊपर गुणा करेंगे 13 चुकू कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा, 13 चुकू 52 हो जाएगा। अब देखिए 20 में एक बार जाएगा तो 20 का ऊपर गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, 20 का 20 में गुणा करेंगे बराबर से 0 दिया हुआ है। अब इसमें प्लस प्लस वाले जोड़ लेते हैं, तो देखिए प्लस प्लस वाले जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए पहले तो 20x लिखेंगे, ठीक है 20x प्लस यहाँ अगर बात की जाए तो देखिए कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और ये कितना हो गया 5 6 11 हो गया, हासिल का 1 हो गया, और इधर कितना हो गया 317 हो गया, माइनस 400 बटे में कितना दिया हुआ है 2 20 दिया हुआ है। ठीक है, अब अगर यहाँ देखा जाए तो इसमें माइनस कर लेंगे तो माइनस करने पे कितना होगा, ठीक है माइनस करने पे क्या होगा, तो इसमें देखिए माइनस करेंगे तो ये दोनों का 83 बचेगा माइनस में, तो 20x माइनस 83 है, बराबर से कितना है 0 है, बटे में कितना है 20 है। अब इस माइनस वाले को क्या करेंगे हम, ये पहले तो 20 को इधर ले आएंगे, ठीक है ये क्या हो गया आपका, ये हो गया यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, जैसे ये लिखा है 83 ये हो गया, बराबर से ये 20 क्या होगा इस साइड आ जाएगा ना, गुणा होकर 3x, ठीक है। अब ये 20x है, ठीक है 20x हो गया, और ये यहाँ पर देखिए ये होगा इधर आके क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो 20 यहाँ पर, और ये आके प्लस में हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 83 हो गया। अब इसमें ऐड करेंगे तो देखिए ऐड करने पे यहाँ देख सकते हो 83 सही है, घटाने पे देखिए जब ऐड करेंगे इसमें तो ये कितना हो जाएगा टोटल 103 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 103 हो जाएगा, और एक तो ये यहाँ पर अब इधर लाएंगे तो 20 को इसके नीचे लिया है तो 103 बटे में क्या हो गया 20 हो गया। अब इसमें भाग देंगे तो 5 और 3/20 बचेगा, कितना बचेगा 5 3/20, इसमें ऑप्शन में नहीं है। तो देखते हैं थोड़ी सी मिस्टेक हुई है ऐसा लगता है कहीं पे, तो हम इसे दोबारा से चेक कर लेते हैं, एक बार देखते हैं कहाँ मिस्टेक हुई है। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या होगा 20 जब 0 से गुणा होगा तो शून्य हो जाएगा, हमने यहाँ पर नहीं कर पाए थे, हमने डायरेक्ट उधर ले गए थे, तो यहाँ हम 0 कर देंगे, इतना डबल से कर लेते हैं। देखिए ये होगा यहाँ पर 0, जब 20 उधर जाएगा 0 से इंटू होगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा देखिए 20x माइनस यहाँ कितना बचा है 83 बचा है, बराबर से 0 बचा है, ठीक है। अब ये जाएगा इधर तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है ये क्या हो गया यहाँ पर 20x बराबर से 83 प्लस में हो गया है, और x बराबर से क्या हो जाएगा 83 बटे में ये क्या हो जाएगा 20 नीचे आ जाएगा, भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा, 3/20 बचेगा, ये इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। देखिए यहाँ पर दिया गया होगा ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर होगा, 4 सही 3/20 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है निर्देश निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए आपको ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें आप लोग अगर करोगे तो बहुत समय लगेगा, आप लोग को पचना पड़ेगा। परंतु आपको एक ट्रिक बता दूंगा, जब दशमलव वाले कभी भी क्वेश्चन आए इस तरह के तो इसको कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए इनको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, जैसे 2 अंक के पहले है तो इसके नीचे हमेशा 100 लगा लेना। क्या लगा लेना, क्योंकि आपको ये निकालना है तो आप पॉइंट में जब घटाओगे तो बहुत बहुत समय लगेगा। तो आपको क्या कर लेना, इसके नीचे 100 लगा लेना। तो ये हमारा सबके नीचे 100 लगा लेना, ठीक है। ये हमारा क्या बन जाएगा, सब बन जाएगा एकदम, जो नंबर बन जाएगा बिना पॉइंट का। जैसे ऊपर क्या बन गया, 15 बन गया, ठीक है। इधर क्या बन गया, 30 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक इसके पीछे शून्य भी होगा, जब भी तो 2 जीरो लगा है तो ये 30 हो गया। अब यहाँ तो हमें पता नहीं है, अब इसके पीछे क्या बन जाएगा, एक जीरो होगा, 2 के पीछे लगा है तो 2 जीरो बन जाएगा, 120 हो जाएगा। इसके पीछे भी एक जीरो रहेगा क्योंकि 2 हमने नीचे लगाया है तो ये क्या हो गया, 240 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 15 दूनी 30 हो गया, ये क्या हो गया 120 दूनी 40 हो रहा है। मतलब इसका भी तो कहीं दुगना ही हुआ होगा 60, और इसका भी क्या हुआ होगा, दुगना हुआ होगा। तो देखिए डायरेक्ट निकल आया ना, ये यहाँ क्या निकला है हमारे पास, 60 रखेंगे तो सही हो जाएगा। परंतु इसके नीचे अब हमको 2 शून्य लगाना है तो इसका दशमलव लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा 0.6, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बस यही तो पूछा था, इतना नॉर्मल से करना था। बाकी आप देख सकते हो कितना सरल था, आपको नीचे 100 लगाना है और आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बस निश्चित दूरी का आधा 30 किलोमीटर प्रति घंटा और जो आधा बचा है शेष उसको 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर दूरी तय करने में कुल 7 घंटे का समय लेती है, तो दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना होगा आपको, नॉर्मल सा सबसे बढ़िया होता है करने के लिए आपके इसके। तो देखिए यहाँ पर 2x मान लेंगे, दूरी कितनी मान ली, 2x मान लीजिए, क्योंकि आधा आधा बांटना है। तो x दूरी कितने की स्पीड से चल रही है, वो x दूरी चल रही है 30 की स्पीड से, ठीक है। दूरी हमने 2x मान लिया, ताकि हमें अगर x मानते तो x/2 होता, तो x/2 में बहुत काटापीटी होती, इसलिए हम क्या मान लिए, दूरी को 2x मान लिए, ताकि एक x से दे देंगे इसको और आधी x हो गई इसकी, तो वो 40 की स्पीड से चल रहा है। टोटल समय कितना ले रहा है, तो 7 घंटे ले रहा है। क्या फॉर्मूला लगता है, दूरी बटे समय, ठीक है, दूरी बटे समय रहता है ना, तो ये और बराबर से चाल रहता है, तो यही तो है। बस पर हमने क्या करा है, समय को इधर ले गए, चाल को इधर लिया है। टोटल समय निकालना था, दोनों का योग कर देंगे, टोटल समय हो गया। अब इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम ले 120 हुआ, 30 से भाग देंगे 4 बार जाएगा तो ऊपर 4 में x में गुणा कर देंगे, इधर 40 से देंगे तो 3 बार जाएगा, x में गुणा करेंगे 3x हो जाएगा, बराबर से हो गया 7। अब 120 को उधर ले जाएंगे, इधर देख लेते हैं इन दोनों का योग कितना हो गया, 7x बराबर से हो गया 7 इंटू कितना हो गया 120 हो गया। एक 7 से 7 काट देंगे क्योंकि नीचे जाके कटेगा, या इधर ही काट दो तो 120 हो गया। x बराबर से दूरी कितनी निकली है, तो देखिए x बराबर से भी 120 निकली है, परंतु हमने दूरी टोटल क्या माने हैं, 2x माने हैं। तो इसमें क्या करेंगे, x की वैल्यू रख देंगे 120, और ये टोटल दूरी कितनी निकली, 240 निकली, 240 किलोमीटर इसकी क्या निकली, टोटल दूरी निकली है। इतने सारे सारे से क्वेश्चन आपसे दिए गए थे। नेक्स्ट देखते हैं, बोला गया कोई राशि किसी साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में दोगुनी हो जाती है तथा एक दूसरी राशि 12 वर्षों में किसी अन्य साधारण ब्याज की दर से तिगुनी हो जाती है, तो ब्याज की न्यूनतम दर बताना है। दोनों स्थितियों में जो ब्याज कम है उसकी दर बताना है। मैंने इसके लिए आपको ट्रिक बताया हूँ डायरेक्ट कि हमेशा क्या करना है, n-1 बटे में अगर वर्ष दिया हो तो क्या निकलेगी, दर निकलेगी, और अगर दर दी हो तो क्या निकलेगी, वर्ष निकलेगी, इंटू 100। बस इसमें आपको मान रखना है, जैसे बोला है कोई राशि किसी, एन का मतलब होता है कितना गुना, ठीक है, कितने गुना होता है। कोई राशि किसी साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, तो 2 रखेंगे, एन की जगह -1 करेंगे, कितने वर्ष बोल रहे तो यहाँ वर्ष रखेंगे तो दर निकलेगी, ठीक है, इंटू 100 कर देंगे। बस इसमें तो मान रखना था। ऊपर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, नीचे 5 हो जाएगा, इंटू 100 हो जाएगा। अब देखिए इससे क्या निकल आई, ये निकल आई हमें 20% की दर निकल आई, ठीक है। ये एक पहली वाली दर निकल आई। अब उसने बोला एक दूसरी राशि है 12 वर्षों में किसी अन्य साधारण ब्याज की दर से 3 गुनी हो जाती है, तो इन की जगह क्या रखेंगे, 3 गुनी बोला तो 3 रखेंगे, -1 रखेंगे, और यहाँ कितने वर्ष बोला है, 12 वर्ष बोला, इंटू 100 कर देंगे। तो देखिए ये हो गया। जब इसे देंगे तो ये कितना बचा, ऊपर 2 बचा, नीचे 12 बचा, इंटू 100 करेंगे, इसे काटेंगे तो देखिए ये कितनी 6 बार कटे आएगा, 6 से इसे काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 16 छंग 96 होता है, बचा कितना 4, बटे में कितना होता है 6, तो इसे काट देंगे तो 2 से, तो ये भी क्या हो गया 2/3 हो जाएगा। अब इसमें पूछा है एक दर हमारी क्या निकल के आई, 16 सही 2
2/3% निकल के आई है, तो एक हमारी इससे पहले वाली 20% निकल के आई है। तो इसने पूछा है ब्याज दर जो दोनों स्थितियां दी गई ये और ये में कम कौन सी है, तो ये वाली होगी कम। देखिए 16 सही, 2/3% इसमें कम होगी। 20 अधिक वाली पूछता तो 20 वाली होती, परंतु कम वाली पूछा है तो 16 सही 2/3। देख लीजिए यहाँ पर 16 सही 2/3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। एक कपड़े की दुकान ने 3 की खरीद पर एक मुफ्त का प्रस्ताव दे रखा है, तो दुकान द्वारा प्रस्तावित छूट का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए अगर कोई व्यक्ति 3 वस्तु खरीद रहा है तो उसको एक वस्तु फ्री मिल रही है। टोटल मिल किस दे रही है, टोटल उसको कितनी मिल रही है, 4 वस्तुएं मिल रही है ना। तो उसने छूट किस पे रखा है, 4 वस्तुएं। अगर मैं खरीद रहा हूं तो मैं कितनी ले जाऊंगा, 3 खरीद रहा हूं तो एक मेरे को फ्री मिलेगी। परंतु मैं खरीद कितनी रहा हूं, 4 4 आ रही है ना मेरे पास, 4 आ रही है, 4 वस्तु आ रही है। उससे छूट कितने की मिल रही है, एक वस्तु हमें फ्री मिल रही है। तो इस 4 पे ही तो एक फ्री दे रहा है, इंटू 100 कर देना परसेंट निकालने के लिए। इस 4 से काटेंगे तो छूट कितने की मिल रही है, 25% की मिल रही है। यही तो पूछा था कि एक वस्तु है, एक कपड़े की दुकान है, उसमें 3 कपड़े अगर खरीदते हो तो एक कपड़ा फ्री मिलेगा। तो यहाँ पर टोटल मैंने कितने लिया हूँ, 4 लिया हूँ, और 4 पे मुझे एक फ्री मिली है। मतलब 4 पे मुझे एक क्या हो रही है, छूट के हिसाब से मिल रही है ना। 4 पे मुझे एक छूट मिली है, तो ये टोटल क्या है, 100 से भाग दे देंगे, गुणा करके परसेंट निकाल लेंगे, 25% हो गया। इसका राइट आंसर क्या होगा, 25% होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया वर्तमान में पिता एवं पुत्र की आयु का अनुपात क्रमशः 6 और 1 दिया गया। वर्तमान में 6 और 1 का अनुपात दिया है। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः कितना हो जाएगा, तो मैंने इसकी भी ट्रिक बताया हूँ। बस आपको यहाँ क्या रखना है, जितना भी बीच में दिया हो, जैसे 5 वर्ष बोला है, इसका अनुपात कितना होगा, 7 और 2 हो जाएगा। इसमें आपको अंदर वाले का गुणा करना है और बाहर वाले का बाहर से गुणा करना है। तो अंदर वाले का गुणा करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, अंदर वाले का जब गुण, यहाँ 1 दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ तो हमने 7 5 लिख लिया है, यहाँ कितना दिया है, 1 दिया है, 6 और 1 का अनुपात दिया है, ठीक है। अब अंदर वाले और बाहर वाले का देखिए, पहले बाहर वाले का गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा, 12x हो जाएगा, माइनस यहाँ पर देखिए 7x हो जाएगा, गुणा करेंगे बराबर से। बराबर से यहाँ पर इनके दोनों को अंतर लेंगे, इनके दोनों का अंतर कितना हो गया, 5 हो गया, और ये जो लिखा रहेगा यहाँ पर टोटल इसका गुणा कर देंगे। दोनों का गुणा करें तो ये 25 हो गया, और इधर अंतर कितने का आ रहा, 5x हो गया। x से काट 5 से काट देंगे तो क्या हो गया, x बराबर से 5 निकल आया, ठीक है, x बराबर से 5 निकल आया। तो इसमें बस आपको गुणा करना था, तो ये क्या हो गया, 30 हो जाएगा, 5 का 30 और 5 वर्ष। इसमें क्या पूछा है, पुत्र की वर्तमान आयु, तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी होगी, 5 वर्ष हो गई। ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट रहा क्वेश्चन, 7 क्रमागत धनात्मक संख्याओं का औसत कितना दिया गया है, 10 दिया गया है। तो टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, योग उनका कितना हो जाएगा, जब इतना औसत दिया गया तो योग तो 70 हो गया ना। न्यूनतम तथा अधिकतम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। देखिए पहली संख्या क्या रहेगी, x रहेगी, क्रमागत रहेगी तो x प्लस 1 दूसरी हो जाएगी, फिर तीसरी क्या हो जाएगी, x प्लस 2 हो जाएगी, फिर हो जाएगी x प्लस 3, फिर हो जाएगी x प्लस 4, और फिर हो जाएगी x प्लस 5, x प्लस 6, x प्लस 6 हो जाएगी, बराबर से क्या दिया हुआ है, इसका पूरे का योग हमें कितना दिया है, 70 दिया है। संख्या देख लो, आपको गिना देता हूँ, ये रहेगी पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, ये तीसरी संख्या, ये चौथी संख्या, ये पांचवी संख्या, ये छठवीं संख्या और ये सातवीं संख्या। आपको इतना नहीं करना, जब 7 संख्या बोलेगी तो आपको सभी को पता है कि 7 एक्स आएंगे, और एक अंक तक, एक अंक कम तक वो गिनती रहेगी। जैसे कि यहाँ से देखिए 7 संख्या बोला तो उससे एक अंक कम तक 6 तक की गिनती रहेगी। इन सभी का योग कर लेना है, पहले 7x से लिखना है, क्योंकि सभी x को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7x हो जाएगा ना। प्लस में इनका सभी का योग कर लेंगे तो इनका सभी का योग कितना होगा, तो देखिए 3 दूगा कितना हो जाएगा, यहाँ पर टोटल देखिए 6 4 10, 10 और 10 20, और एक 21 हो गया इनका योग, ठीक है। इस सभी संख्याओं का योग कर लेंगे, 70 बराबर रख देंगे। 7x और उधर क्या होगा, ये 21 माइनस हो जाएगा 70 में से जाके, तो इधर कितना बचा, 49 बच गया है। ये 7x बराबर से है, तो इससे काट देंगे तो ये कितनी बार, 7 बार चले जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी निकली आई, 7 निकली आई। x की वैल्यू 7 निकली आई है, तो ये सबसे छोटी संख्या कितनी हो गई, इसकी जगह हम 7 रखेंगे। और सबसे बड़ी संख्या पूछा है इसका औसत, तो ये देखिए 7 प्लस 6 कितना हो गया, 13 हो गया। सबसे छोटी कितनी है, 7 है, और बड़ी कितनी है, 13 है। जब दो अंक का योग रहेगा तो नीचे कितनी रहेगी, 2 संख्या है, तो औसत निकालने के लिए जितनी संख्या जोड़ते हैं उतनी संख्या नीचे लिखते हैं। 2 जोड़े हैं तो 2 नीचे लिखे। ये कितना हो गया, 20 हो गया, बटे में 2 है, इसे भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, औसत 10 निकल के आया। कितना निकल के आया, 10 औसत निकल के आया। इसका राइट आंसर होगा 10। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिसे 3 4 5 और 6 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचता है। प्रत्येक स्थिति में बोल देता है, अलग अलग बोल देता है, तो इसको यहीं पे घटा लेना है, ठीक है, यहीं पे तुरंत घटा लेना है। जब प्रत्येक स्थिति और बोल देखिए
यहीं पर इसको क्या कर लेंगे हम, पहले तो घटा लेंगे 3 4 और 5, और हर एक स्थिति बोले या प्रत्येक स्थिति बोले या अलग अलग बोले, तो जब इसी तरीके से घटा लेना। जैसे कि यहाँ बोला गया 2 प्रत्येक स्थिति में बढ़ता है तो 2 सब में से क्या घटा लेंगे, 2 घटा लेंगे। ठीक है, इनका अगर हम एलसीएम ले तो एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम लेते हैं। देखिए पहले तो हम इनको घटा लेते हैं, ये हो गया यहाँ पर 2, ये 3 और ये 4 हो गया। इन सभी का क्या करेंगे हम, एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, इसका जो घटाने के बाद आया 2 से देंगे। देखिए 2 से देने की भी जरूरत क्या है, क्योंकि सब तो अलग अलग अंक है, तो इसमें तो भाई एलसीएम डायरेक्ट गुणा करके ही निकलेगा। एलसीएम कितना लिखा, 4 3 12 दूनी 24 एलसीएम निकला। कितना एलसीएम निकला, 24 एलसीएम निकला ना। 24 भी क्यों, 12 ही होगा ना, तीनों का क्या हो जाएगा, 12 एलसीएम हो जाएगा, 24 नहीं होगा। 12 में तीनों चली जाएगी, छोटी छोटी संख्या रहती तो 12 इसका क्या निकल आया है, एलसीएम निकल आया। अब देखना है ऐसा अंक जो कि 3 अंकों का होना चाहिए, बड़े से बड़ी संख्या, और वह क्या बोला गया है। तो देखिए थोड़ा सा यहाँ पर गलती हुई है हल्की सी, इसमें हम डबल से करते हैं। इसको आपको लास्ट में घटाना था, क्या घटाना था, लास्ट में। देखिए इसका पहले आपको क्या लेना है, एलसीएम लेना है। क्या लेना है, एलसीएम लेना है। और इनका अगर एलसीएम लेते हो तो डायरेक्ट यहाँ पर देखिए कितना, 2 से भाग देंगे तो 3, और ये 2 5 और ये 3 हो गया। अब 3 से देंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 2 और 5 बच गया। अब 5 और 2 से अलग अलग देने से अच्छा है कि डायरेक्ट आप गुणा करते, 5 दूनी 10, 10 या 30, 30 दूनी कितना हो गया 60, इसका कितना आ गया, एलसीएम आ गया। अब बड़ी से बड़ी 3 अंकों की संख्या क्या होती है, तो 3 बार 9 लिख लीजिए, बड़ी से बड़ी हो गई। इसमें 60 से भाग देंगे तो 60 से भाग देने पे क्या होगा, 60 एकम 60 बार जाएगा। कि कितना बचा है यहाँ पर, तो 39 बच गया। फिर 39 में भाग नहीं जाता तो इसको उतारी ले लेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, लगभग 6 बार चले जाएगा, 360 हो जाएगा। यहाँ कितना बचा है, यहाँ बच गया फिर से 39, कितना बच गया, 39 बच गया। तो ये देखिए 39 कम कर देंगे तो क्या निकलेगा हमारा, विभाजित वाली संख्या, इसमें से 39 कम करेंगे तो विभाजित है वो संख्या, तो उससे 39 कम करेंगे तो कितना निकला, 960 निकला। परंतु उसने क्या बोला है कि 2 शेष बचना चाहिए, तो इसमें हम 2 और ऐड कर देंगे तो 2 शेष बचेगा जब ही ना। तो 962 जो होगा वो क्या है, अगर इस 60 से भाग देते हैं तो इसमें 2 शेष बच जाएगा। यही पूछा है कि प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचना चाहिए, तो 962 होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर कितना होगा, 962 होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया, स्कूल में 60% छात्र लड़के हैं और तथा लड़की, स्कूल में लड़कियों की संख्या 300 है। देखिए जब 60% छात्र कितने हो गए, लड़के हैं, तो 40% क्या होगी, लड़कियां। 40% बराबर से 300 दिया है, और क्या आपको इतना नॉर्मल से दिया गया है कि 40% बराबर से क्या दिया गया है, 300 दिया गया है। ये 100 हो जाएगा, क्योंकि ये परसेंट के नीचे 100 लगता है, ऐसे तो लिखा है। ये देखिए ये लिखा है ना, जब इसको ऐसा लिखेंगे तो क्या होगा, 100 ऊपर चले जाएगा, 40 नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसको हमने नहीं से तोड़ लिया डायरेक्ट। अब इसे काट लेंगे, देखिए एक शून्य से इधर एक शून्य काट देते हैं, क्या होगा, 25 से कट जाएगा। टोटल कितने स्टूडेंट निकल आए, तो 750 निकल आए। अब इसमें पूछा क्या है, लड़कों की संख्या कितनी होगी। जब लड़कियों की 300 है तो इसमें से -300 कर देंगे, जो बचेंगे वही तो लड़के होंगे, तो 450 क्या होंगे, लड़के होंगे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 450। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया है, यदि 8 और 27 ए और बी का तिगुना अनुपात है। ठीक है, तो ए और बी का अनुपात बताइए। तो ए और बी का तिगुना अनुपात बोला है, मतलब कि ए एक बार लिखा, फिर बी लिखा, फिर दूसरी बार फिर लिखा, 3 गुना बोला तो इनका 3 बार गुना किया गया है। और इसका अनुपात कितना दिया गया है, 8:27 दिया गया है। अब ये क्या होगा, ए की घात 3 हो गया और ये हो गया बी की घात 3। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो ये 2 की घात 3 रहेगा और ये क्या रहेगा, 3 की घात 3 रहेगा। अब इसको पूरे में बाहर निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा ए बटे बी पूरे की घात 3 हो जाएगा। इधर भी देखिए 2/3 पूरे की घात क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 से 3 कट आएगा। तो ए और बी का अनुपात कितना निकला है, 2 और 3 निकला है ना। तो यही तो पूछा था, ए और बी का अनुपात कितना होगा, तो 2 और 3 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित भिन्नों में सबसे छोटी भिन्न ज्ञात करें। तो देखिए सबसे छोटी भिन्न ज्ञात करने के लिए सभी संख्याओं में भाग दे सकते हो, क्योंकि अंतर से तो आप ज्ञात नहीं कर सकते हो। इनमें थोड़ा डिफिकल्ट इस बार पूछा गया था फॉरेस्ट में, जो 2017 में भिन्न के क्वेश्चन हर शिफ्ट में 2-2 क्वेश्चन पूछे गए थे और वो थोड़े टफ थे। ठीक है, ये देखिए 11/13 हो गया, 23 है, 11/23 हो गया। तो यहाँ है 15/32 हो गया। ठीक है, अब इसमें आपको नॉर्मल सा भागे तो देना है और कुछ नहीं करना है। अगर देखिए भाग नहीं जाता तो भागना आपकी दशमलव लग जाएगी, ऊपर एक शून्य लगाएंगे तो कितनी बार चले जाएगा, देखिए 4 बार जाएगा, क्योंकि 29 पंजे कितना होता, 45 होता। ठीक है, तो यहाँ कितना बच गया, 24 बच गया है। ठीक है, एक बार भाग देते थे, सब में जाना है। अब यहाँ भाग देंगे तो देखिए 70, एक भाग तो जाएगा नहीं, दशमलव लगाए तो ये कितना हो जाएगा,
7 चौक 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7 चौक 28 हो जाएगा। तो यहाँ कितना बचेगा? 500 बच जाएगा। कितना बचेगा? यहाँ पर 50 बच जाएगा। ठीक है, 50 बच जाएगा। अब इसमें देखिए, इसमें देंगे तो 23 से तो भाग नहीं जाएगा, तो शून्य लगा देंगे, तो यहाँ कितना बच जाएगा? देखिए 23 पंजे कितना होता है? 115 होता, परंतु यहाँ 5 कम है तो यहाँ 18 बच जाएगा। और ये कितनी बार गया? 23 चुकू चला गया। ठीक है, 23 चुकू 92। अब इसमें देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा? भाग नहीं जाएगा तो ये शून्य हो गया, क्योंकि 32 पंजे 160 होता है, मतलब 22 यहाँ पर बच रहा है। ठीक है, कितना बच रहा है? 22 बच रहा है। ये भी 4 बार चला गया। अब इसमें हमें क्या सबसे छोटी भिन्न बताना है, तो अब फिर से स्टार्टिंग से देते हैं। तो देखिए स्टार्टिंग से अगर भाग देते हैं तो यहाँ फिर से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा? तो एक शून्य लगाएंगे। यहाँ कितनी बार जा रहा है? 8 बार जाएगा। ठीक है, 8 बार जाएगा इसमें भाग। फिर शून्य लगाते हैं। इसमें देखिए कितनी बार जाएगा? 7 बार जाएगा। 7 सतु 49, 490 बार। ठीक है, 490 में 7 बार चले जाएगा। फिर इसमें एक शून्य लगाते भाग देंगे, तो 23 से भाग देंगे तो 23 सती कितना होता है? 161 होता है। तो 23 सती 161 से ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि 84 में तो भाग नहीं जाएगा, 23 सती 184 होता है। इसमें देखिए 32 से फिर एक बार 0 लगा के भाग देंगे, तो ये कितनी बार चले जाएगा? 7 बार चले जाएगा। कितनी बार? 7 बार चले जाएगा। 8 बार में ज्यादा हो जाएगा। तो सबसे छोटी भिन्न पूछा था, तो देखिए यहाँ पर 7 बार नहीं जाएगा। ये कितनी बार जाएगा? देखिए 32 से जाएगा, तो 32 से अगर 6 बार ही, क्योंकि 6 बार में कितना होता है? 6 बार में 192 होता है। ठीक है, 6 बार में कितना होता है? 25 से 192 होता है। तो यहाँ 6 बार ही जाएगा, 7 बार नहीं जाएगा। ठीक है, 6 बार जाएगा। और यही क्या होगी? सबसे छोटी भिन्न होगी। यही सबसे छोटी भिन्न होगी। यही हमसे पूछा है कि क्वेश्चन में सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी? तो लास्ट वाली 15/32 इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पूछा गया है, निम्नलिखित भिन्नों में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी बताना है। तो सबसे बड़ी भिन्न निकालने के लिए क्या होगा? सभी भिन्नों को लिखेंगे। 36/29, 62 बटे कितना हो गया? 49 हो गया। 283 बटे कितना हो जाएगा? 283 बटे में 203, और यहाँ लिखेंगे 523 बटे में 476 हो जाएगा। अब इसमें बताना है सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो वही काम है, आपको पहले काट लेना है। ठीक है, काटेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे। अब इसमें देखिए इसमें भाग जा रहा है क्या? तो सीधे एक बार तो पहले जा ही रहा है। क्या है? एक बार तो नॉर्मल से जा रहा है, तो एक बार भाग चला गया। यहाँ कितना बच गया? 7 बच गया। ठीक है, इसमें भी देखिए कितनी बार जा रहा है? एक बार जा रहा है। यहाँ कितना बच जा रहा है? 13 बच जा रहा है। और फिर देखिए इसमें भाग देंगे तो कितना जा रहा है? एक बार तो जा ही रहा है। और कितना बच रहा है? यहाँ पर 20 बच रहा है। कितना बच रहा है? 20 बच रहा है। इसमें देखिए इसमें भाग देंगे तो एक बार जा रहा है, इधर 24 बचा, उधर 23 बचा, टोटल कितना? 47 बच गया। ठीक है, यहाँ पर 47 बच गया है। अब अगर इसमें बात करें तो देखिए दोबारा से भाग देने के लिए यहाँ पर देखिए 70 में एक बार दशमलव लगाएंगे तो शून्य लग जाएगा। ठीक है, भाग जा रहा है क्या? तो जा रहा है कितनी बार? 2 बार जा रहा है। यहाँ अभी हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि वैसे तो 12 बचेगा, 58 होता तो 12 बच गया। ठीक है, अब इसमें देखिए यहाँ पर भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा, तो हमने क्या लगा दिए? 0 लगा दिए। इसमें 49 से कितनी बार जाएगा? तो 2 बार जाएगा। कितनी? 98। 98 में से कितना बच जाएगा? यहाँ पर 32 बच जाएगा। ठीक है, ये कितनी बार गया? 2 बार गया, पॉइंट हो गया। ठीक है, अब यहाँ देख सकते हो 20 में अगर देखिए भाग जा रहा है क्या? तो एक शून्य लगाया तो क्या भाग जा रहा है? नहीं जा रहा है, 203 है। तो फिर क्या होगा? भागनाथ की शून्य लगेगी, और इधर भी भागनाथ की शून्य लगेगी। तो यहाँ देख सकते हो। अभी नेक्स्ट में देखते हैं, यहाँ पर आपके पास बहुत सारा बचेगा लगभग, कभी उसमें गुणा नहीं करना आपको। ये तो हमारा क्या हो गया? छोटी हो गई, तो इसे तो हमसे कोई मतलब नहीं, हमें तो बड़ी भिन्न निकालना है, इसलिए इससे हमको कोई मतलब नहीं। अभी यहाँ देखिए, यहाँ भाग जा रहा है क्या इसमें? तो ये 470 लगा है, भाग जाएगा? नहीं जाएगा। तो ये भी क्या हो गया? छोटी हो गई इससे, क्योंकि अब आगे शून्य लगा के देना पड़ेगा, मतलब इन दोनों में से कोई ना कोई सा आंसर होगा। अब यहाँ अगर बात की जाए तो ये क्या बचा हमारे पास? 12 बचा, तो इसमें एक और शून्य लगाएंगे तो 29 से भाग जाएगा क्या? 29 से कितनी बार जा रहा है? 3 बार, 87। ठीक है, यहाँ कितना बचा है? 320 बचा है। ठीक है, 320 बचा है, मतलब ये हो गया हमारे पास। अब कितनी बार जाएगा? लगभग ये चले जाएगा 6 बार। कितनी बार चले जाएगा? 6 बार। तो लगभग 6 बार जाएगा, तो यही इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सेकेंड वाला क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बड़ी भिन्न इसकी 62/49 इसका राइट आंसर होगा। देखिए यहाँ पर ऐसा लगता है थोड़ी सी मिस्टेक हुई, इसका राइट आंसर तो ये आना था। ठीक है, 283/203 आना था। तो यहाँ अगर बात करें कितना बच रहा है, तो 200 देखते हैं, 20 बच रहा है, भागनाथ की शून्य है। बड़ी तो क्योंकि ये बड़ा अंतर रहता है, बड़ा अंतर बड़ी संख्या में रहता है, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? आप इसको करके देखना, इसका राइट आंसर 3rd नंबर का आएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या आएगा? 3rd नंबर का आएगा। यहाँ पर थोड़ा सा काटने में गलती हुई है ऐसा लगता है, क्योंकि ये कितना यहाँ पर 4 बचता, यहाँ कितना बचता? यहाँ 4 बचता। ठीक है, तो हमने गलत कर दिया था, इसलिए आप थोड़ा सा काट के देखना, इसका राइट आंसर क्या आएगा? ये वाला आएगा, क्योंकि दोनों के बीच का अंतर ज्यादा है, तो यही इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। बड़ी संख्या में ज्यादा अंतर, तो वही इसका राइट आंसर होता है। ठीक है,
तो ये इस तरह से ट्रिक से भी होता है। तो ये वाला राइट आंसर होगा। आप इसको जरूर करके कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।